जस्टिस लीग टाइमलेस के एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे सुपरमैन जो है वो टेम्पस से जाके बात करने की कोशिश करता है और टेम्पस के मुताबिक वो इस पूरी की पूरी अर्थ को टाइम एंड स्पेस से निकाल के किसी और जगह पे रख देना चाहता है, क्योंकि इस वक्त अर्थ के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी असर पूरी की पूरी यूनिवर्स के ऊपर पड़ रहा है। और अगर अर्थ को इस यूनिवर्स से अलग नहीं किया गया तो ये पूरी की पूरी यूनिवर्स अर्थ के साथ बर्बाद हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो कोई भी खतरा है जो कि अर्थ को बर्बाद कर रहा है इसके बारे में तो हमें नहीं पता चला, लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वो खुद टेम्पस है जो कि अर्थ को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है और सुपरमैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली वहीं से होती है जहाँ पे लुइस लेन और जहाँ पे सुपरमैन का बेटा जॉन जो है वो एक गैस स्टेशन के ऊपर गैस भर रहे होते हैं और लुइस सुपरमैन का पूछती है, लेकिन हमने देखा था कि तभी वहाँ से सुपरमैन उड़ता हुआ सीधा बैटमैन के पास जाता है और अगले पल वो ज़बरदस्त तरीके की वाइट रोशनी आती है जो कि अब सब चीज़ों को अपने अंदर निगल जाती है। और हम देखते हैं कि उस वाइट रोशनी के गुजर जाने के बाद वहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो कि टेम्पस के बनाए हुए हैं। और वहीं से जॉन बोलता है कि आई गेस के डैड शायद इसको देखने ही गए थे मॉम। तो वहीं से लोइस बोलती है कि हाँ ये तो बात जाहिर सी है कि डैड इसके अलावा और जाएंगे भी कहाँ इस वक्त, क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो कि हमारे काम का है। तो वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि उनको चारों तरफ से वो ज़बरदस्त तरीके के रोबोट्स घेरना शुरू करते हैं और वहीं से जॉन बोलता है कि मॉम आप मेरे पीछे आइए, लगता है कि ये काम किसी। तो वहीं से लोइस बोलती है कि नहीं, इस वक्त तुम्हें सुपरमैन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टैंड डाउन, हमें यहाँ पे पता लगाना होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि जैसे वो सारे रोबोट्स यहाँ पे आते हैं तो वहीं से लोइस पूछती है उनसे, आई सी, मेरे ख्याल से तुम मेरे हस्बैंड से तो मिल ही चुके हो ना। और अगले पल हम यहाँ से टेम्पस के पास शिफ्ट होते हैं जिसने सुपरमैन को अपने रोबोट्स के जरिए पकड़ा हुआ है और कहता है कि इस वक्त तुम्हारी बीवी और बच्चे मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ पे और ज़्यादा परेशान ना करोगे और मेरे रास्ते में आने की नहीं कोशिश करोगे तो ही मैं तुम्हें सेफ्टी उन सारी की सारी चीज़ों तक पहुँचा दूंगा, तुम्हें तुम्हारा घर दे दूंगा और उसको यूनिवर्स के किसी कोने में रख दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग करने के लिए नहीं आऊँगा। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा डिल्यूजनल शख्स हो टेम्पस, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग सिर्फ एक प्लेनेट है इन ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स के दरमियान, हम लोग सिर्फ एक पीपल है, एक नेशन है जिसको तुम इस पूरे के पूरे यूनिवर्स से रिमूव कर देना चाहते हो, ये कहते हुए कि हम सबके खिलाफ जा रहे हैं और सबको बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि वो हम नहीं जो किस तरह के काम करते हो, तुम जैसे लोग होते हो जो कि ये करते हैं और उसका इल्ज़ाम किसी और पे दे देते हैं। तो टेम्पस बोलता है कि एक प्लेनेट, हाँ तुमने ठीक कहा कि वो सिर्फ एक प्लेनेट तो है, लेकिन वो एक प्लेनेट इस पूरी की पूरी रियलिटी को इफेक्ट कर रहा है, वो इसको शेप कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, इसको रीराइट करने की कोशिश कर रहा है, तुम इससे नहीं बल्कि ये यूनिवर्स तुम्हारे प्लेनेट से है। तो सुपरमैन बोलता है कि देखो शायद अगर तुमने ये बात मुझसे 1 मिनट पहले कही होती तो मैं तुम्हारी बात को सुनने की कोशिश करता और समझने के लिए सोचता, लेकिन जैसा ही तुमने मेरी बीवी बच्चों को इसके अंदर इन्वॉल्व करा तो इसने मेरे दिमाग को बदल दिया है, तुमने अपनी हद को पार कर दिया है, मैं उनको सेव रखने के लिए कुछ भी करूँगा और चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो वहीं से टेम्पस बोलता है कि तुम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग अननोन्स हो, तुम इस यूनिवर्स के नहीं हो और ये बात तुम्हें सबसे ज़्यादा डेंजरस बना देती है। मैंने इस कमरे के अंदर होने वाली सोलर रेडिएशन के लेवल्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया है क्रिप्टोनियन, तुम्हारे पास वो सारी की सारी शक्तियाँ मौजूद ही नहीं हैं जो कि मेरा यहाँ पे कुछ बिगाड़ सकें। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन जो है वो उस पूरी की पूरी इन्फिनिटी बिल्डिंग से निकलता है और वहाँ पे उस लड़की के साथ जो कि लेक्स लूथर की बेटी है वो यहाँ पे टेम्पस के घर में पहुँचते हैं सुपरमैन को बचाने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन ने ज़बरदस्त तरीके का एक फ्यूचर का सुपरमैन आर्मर पहना हुआ है जो कि लेक्स लूथर का ही है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो लड़की उसको बता रही होती है कि उसको किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना, और सुपरमैन बोलता है कि मैं तुम्हें फॉलो करूँगा। तो इस बात को भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, तो क्या तुम लेक्स लूथर की बेटी हो? तो कहती है कि मैं हुआ करती थी, या फिर ऐसा समझ सकते हो कि मैं फ्यूचर में जाके हो सकती हूँ। तो बैटमैन बोलता है कि ये बात तो साफ है कि तुम सारे के सारे लोग टाइम ट्रैवलर्स हो, मुझे इस बात को कहीं ना कहीं जानता ज़रूर था कि तुम लोग फ्यूचर से आए हो, लेकिन मैं ये बात अब तक नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार तुम्हारा इन सारी की सारी चीज़ों से कनेक्शन क्या है, तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो वहीं से विंसेंट कहता है कि देखो इस वक्त हमारे पास इन सारी की सारी बातों के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। अर्थ की इंटायर टाइमलाइन को जो हिलाने की कोशिश की जा रही है, वो यहाँ पे जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत जल्द हो रहा है। तो बैटमैन बोलता है और तुम्हारे मुताबिक इन सबको रोकने का हमारे पास बेस्ट चांस सुपरमैन है, तुम्हारे स्टोन्स ने ये बात तुमसे कही। विंसेंट, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस तरह की बातों के ऊपर तुम्हारी जो तुम मुझसे कह रहे हो मुझे विश्वास करना चाहिए? विंसेंट, मुझे नहीं लगता कि मैं सुपरमैन को इस बात पे कन्विंस कर पाऊंगा जब तक मैं खुद ना हो जाऊं। तो विंसेंट बोलता है कि ठीक है, इसके लिए फिर हमें एक प्लान की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हमें सुपरमैन को वहाँ से बाहर निकालना है, वो पूरी की पूरी टेम्पोरल वेव जो कुछ भी चल रहा है उसको रोकना होगा किसी भी कीमत के ऊपर। तो विंसेंट बोलता है कि मैं इनके बारे में कुछ टाइम पहले से ही सोच रहा हूँ,
और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पूरे की पूरे प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर जहाँ पे सारी की सारी अर्थ को मूव किया जा रहा है, वहीं पे ये लड़की कैली मौजूद है जो कि अपने आप को कीपर के नाम से भी बुला रही थी और कहती है कि ये अभी तक काम नहीं किया है। अर्थ की टाइमलाइन को जो है अभी भी हिलाया जा रहा है और उसको आउट ऑफ सिंक करने की कोशिश की जा रही है। उन सारे के सारे हीरोज़ को मैंने ये डिवाइसेस दी थी ताकि वो रोक सकें, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक उन्होंने रोका नहीं है। डैम इट, कम ऑन, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हम सबको रोकना ही होगा। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे टेम्पस के सारे रोबोट्स आके मॉली को तलाश कर लेते हैं और उसको चारों तरफ से घेर देते हैं। लेकिन वहीं पे हम टाइमलेस की मशीन के अंदर देखें तो एटलांटिस के अंदर वहाँ पे एक्वामैन इनकी सारी की सारी आर्मी से मुकाबला कर रहा है। वहीं पे एंशिएंट ग्रीस के अंदर देखें तो सारे के सारे ग्रीक गॉड्स मिलके जो है डायना के साथ इन सारी की सारी मशीनरीज और इन सारे के सारे रोबोट से लड़ रहे हैं। वही सेंट्रल सिटी के अंदर फ्लैश अकेला ही अपनी स्पीड फोर्स के साथ इन सारे के सारे लोगों के लिए काफ़ी है। 26वीं सेंचुरी के अंदर सारे के सारे ग्रीन लैंटर्न कॉर जो है एक साथ मिल चुकी है और इनको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी तरह साइबॉर्ग भी वहां अपने ज़बरदस्त तरीके के एनर्जी बीम्स और ब्लास्टर्स का इस्तेमाल करते हुए इनको ज़बरदस्त तरीके से धूल चटा रहा है। तो अगले बार हम देखते हैं कि विंसेंट यहाँ पे जो है बैटमैन को सारी की सारी जगहों के बारे में बता रहा था कि इसको कहाँ से आना है और कैसे जाना है। लेकिन अगले पल कहता है कि ज़रा एक मिनट एलेक्सिस, ज़रा इन सारी की सारी एनर्जी रीडिंग्स को देखो जो कि उस कमरे से आ रही हैं जहाँ पे सुपरमैन मौजूद है। तो वो कहती है कि हाँ मैं देख तो रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये आखिरकार चल क्या रहा है। तो विंसेंट बोलता है कि वेल तुम इसके बारे में तब तक नहीं पता कर पाओगी जब तक तुम मेरे दिमाग को स्कैन ना करो इस वक्त। तो एलेक्सिस बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो विंसेंट, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो विंसेंट बोलता है कि देखो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, मैं किस तरह से कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये टेम्पस द टाइमलेस माइंड जो है ये कुछ मेरी तरह है, जैसा कि ये मेरा डैड हो सकता है। और अगले पल वहीं से आवाज़ आती है, दिस इज बैटमैन। इस वक्त हम पोजीशन के अंदर मौजूद हैं एलेक्सिस। और अगले हम पर हम देखते हैं कि बैटमैन और यहाँ पे जो है एलेक्सिस मिलके इस पूरे के पूरे एक ब्रिज के ऊपर मौजूद होते हैं और वहाँ पे इस ब्रिज को उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसकी मदद से सारी की सारी अर्थ को पुल किया जा रहा है। तो वहीं पर अगले पर वहाँ पे एक जोरदार किस्म का धमाका होता है, वो पूरा का पूरा ब्रिज फटता है और सीधा टूट के उसी चैम्बर के अंदर गिरता है जहाँ पे सुपरमैन कैद था। और जैसा कि चैम्बर फटता है तो उसकी वजह से सोलर रेडिएशन जो है वो अब इस चैम्बर के अंदर आना शुरू हो जाती है और सुपरमैन को बस एक चुटकी रेडिएशन की तो ज़रूरत थी। और अगले ही पल हम देखते हैं कि सुपरमैन यहाँ पे चार्ज होता है और उन सारे के सारे रोबोट्स को उठा के दूर फेंकता है और कहता है कि लोइस और जॉन। तो बैटमैन बोलता है कि मुझ पे विश्वास करो, मैं उनको वापसी ज़रूर लेकर आऊँगा, आई प्रॉमिस। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि हाँ हम उनको लेकर आ ही जाएंगे। रेड सन रेडिएशन ने मेरी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा नीचे दबा के रखा हुआ था और इसके बारे में टेम्पस बहुत अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन अब मेरी जैसे कि पावर्स वापसी आ चुकी है तो मैं देख रहा हूँ कि इन सारी की सारी मशीनरी के पीछे ज़बरदस्त तरीके के सर्किट्स मौजूद है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं सच कहूँ तो टेम्पस कभी यहाँ पे मौजूद ही नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक होलोग्राम है और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से टेम्पस का सिर्फ एक वर्चुअल माइंड है, एक काइंड ऑफ अ मशीनरी चीज़। तो बैटमैन बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ। तो सुपरमैन बोलता है चलो अच्छी बात है कि तुम समझ रहे हो, अब जाओ और जाके मेरी फैमिली को तलाश करो। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़बरदस्त तरह का धमाका होता है इस पूरी की पूरी मशीन के अंदर जहाँ पे सुपरमैन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो वहीं से साइबॉर्ग बोलता है कि व्हाट द हेल, ये चल क्या रहा है, ये सारे के सारे लोग गिर रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो अलग अलग एराज के अंदर टाइमलेस बीस्ट होते हैं वो भी खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाते हैं। और अगले पल साइबॉर्ग देखता है कि उस मशीनरी के सेंटर के अंदर एक चीज़ मौजूद होती है जिसको उनको उस डिवाइस से एक्सेस करना है। और यही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प, डायना, एटलांटिस और फ्लैश के साथ भी हो रही होती हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाती हैं। और अगले पल एक तरह का क्रिस्टल वहाँ पे मौजूद होता है जो कि इस मशीन को पावर अप कर रहा होता है, उसके ऊपर जाके वो अपनी डिवाइसेस को होल्ड करते हैं जो कि मॉली ने उनको दी थी। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि मॉली बोलती है कि उन्होंने कर दिखाया, द बिग ब्यूटीफुल हीरोज, तुम लोगों ने कर दिया आखिरकार। द पावर ऑफ मैजिक, गॉड, स्पीड, लाइट, कलर, ऑल ऑफ इट, ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी है और थ्रू आउट द टाइम दौड़ रही हैं। अर्थ की सारी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स की सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज जो है वो इस वक्त एक ही मूवमेंट के अंदर मौजूद है जो कि टेम्पस की मशीन एक्सेस कर रही है। और अब अपनी इस डिवाइस की मदद से वो सारी की सारी एनर्जी अब मेरी बॉडी के अंदर आ रही है। अब मैं इस सारी की सारी शक्ति से बिल्कुल वही काम करूंगी जो कि टेम्पस ना कर सका। अब पूरी की पूरी दुनिया जो है वो सेव हो चुकी है, बस हमें एक बार इस टाइम को गो थ्रो करने की ज़रूरत है। या फिर अगर अभी तक ये दुनिया सेव नहीं हुई है तो ज़रूर हो जाएगी जब एक बार मैं इस प्लेनेट के ऊपर से हर एक सुपर हीरो और सुपर विलन को जान से मार डालूंगी। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो मॉली नाम की लड़की होती है उसने इन सारे के सारे हीरोज़ को ट्रिक करा और उनको वो डिवाइसेस दी जिसकी मदद से अब ये सारी की सारी एनर्जी मॉली की बॉडी के अंदर आ रही है। और अब हम देख रहे हैं कि मॉली का इरादा यहाँ पे इनको बचाने का नहीं बल्कि इनको ही जान से मारने का था। तो वहीं से इन्फिनिटी बिल्डिंग के अंदर हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एलेक्सिस बोलती है कि सब कुछ रुक चुका है विंसेंट, ऐसा लग रहा है कि अर्थ वापसी अपने पूरे के पूरे ऑर्बिट के अंदर आ रही है और टाइम एंड स्पेस को ठीक कर दिया गया है। तो विंसेंट बोलता है कि बैटमैन, सुपरमैन, तुम लोगों को फौरन इस वक्त सरफेस के ऊपर आने की ज़रूरत है। हम एक नई मैसिव एनर्जी सोर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ऑफ द चार्ट्स है और वो इस वक्त यहाँ पे इस मशीन के पास ही मौजूद है, करीब में ही। हम टेम्पस के साथ डील कर लेंगे, तुम लोग फौरन वहाँ पे पहुँचो। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली सुपरमैन, बैटमैन और वहाँ पे जो उनकी तीसरी मेंबर होती है वो उड़ते हुए सीधा उसकी तरफ जाते हैं।
जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे सुपरमैन आके पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम ये सब कर क्या रही हो। तो कहती है कि तुम्हारे दोस्त मुझे मॉली के नाम से बुला रहे थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब कुछ भी रोका नहीं जा सकता है। मुझे इन सारी की सारी एनर्जीज का कंट्रोल मिल चुका है जो कि टाइमलेस अपनी मशीन से खींच रहा था अलग अलग टाइम पीरियड से। तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारे प्लेनेट को बचाने की कोशिश करूंगी, उनको बेस्ट चांस दूंगी सर्वाइव करने का, और वो तभी हो सकता है जब मैं इस अर्थ के ऊपर से और इसकी हिस्ट्री के अंदर से सारे के सारे सुपर पावर बींग्स को मिटा दूं। तो सुपरमैन बोलता है कि हर कोई जिसके पास पावर्स हैं, लेकिन तुम ये सब करना क्यों चाहती हो। तो मॉली बोलती है कि तुम लोग एक प्लेग हो और मैं कीपर हूँ। मैंने तुम लोगों को तब से देखा है जब तुम एक बंदर की तरह हुआ करते थे और रिवॉल्व करते करते आसमानों के अंदर उड़ना शुरू हो गए हो। तुम वो लोग हो जो कि नेचुरल ऑर्डर के अंदर इंटरफियर करते हो। तुम्हारे पास जो शक्तियाँ मौजूद है वो कभी तुम्हारे पास होनी नहीं चाहिए थी। तुम लोग सीखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा माहिर हो। तुम लोग चलने से पहले उड़ना सीख चुके थे। तुमने फिजिक्स के लॉस को सीखा और मैजिक के जरिए उनको ही बदलना शुरू कर दिया। तुम हर एक चीज़ को डिफाई करते हो जो कि नेचुरल तरीके से चल रही होती है। और बाकी दुनियाओं के ऊपर जहाँ मैंने नज़र रखी है वहाँ पे कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जितनी तेजी से यहाँ पे एवोल्यूशन आई है। और यहाँ पे ये जो हो रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। गॉड्स तुम्हारी इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर आए थे और मैजिक को वो यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। स्पीड फोर्स को इस दुनिया के ऊपर क्रिएट किया गया और फ्यूचर के अंदर अपने तुम लोग भी वही काम करोगे जो कि गार्डियंस ने किया था। तुम लोग भी ग्रीन लाइट को कैप्चर कर लोगे। दूसरे वर्ल्ड्स और दूसरी पावर्स भी जो है वो तुम्हारी इस प्लेनेट के ऊपर आएंगी एक लीजन बनाने के लिए। और इन दी एंड इससे कोई भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यही सारी की सारी चीज़ें तुम्हें जो है डुबाने की तरफ ले जाएंगे और तुम्हें जान से मार डालेंगी। टाइमलेस बिल्कुल ठीक कह रहा था, वो ठीक काम कर रहा था तुम्हारी इस पूरी की पूरी अर्थ को यहाँ से दूर पुश करके। लेकिन मेरे ख्याल से उसका प्लान इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, क्योंकि वो तुम लोगों को चाहे कहीं पे भी पुश कर देता तुम्हारी प्लेनेट को तो बर्बाद होना ही था। लेकिन मैं इस तुम्हारे प्लेनेट को बचा रही हूँ सिर्फ उन लोगों को मार के जिनके पास पावर्स मौजूद हैं। ह्यूमैनिटी को जो है सर्वाइव करने की ज़रूरत है, लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो मॉली यानी कि जो कीपर है वही दरअसल असल विलन है, और यहाँ पे टेम्पस जो था वो तो सिर्फ एक अच्छा काम कर रहा था। खैर उसको भी अच्छा काम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो इस पूरे के पूरे प्लेनेट अर्थ को टाइम एंड स्पेस से निकाल के कहीं और भेज रहा था जहाँ वो अकेला होता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मॉली ने इस बात का फैसला कर लिया कि वो सारे के सारे सुपर पावर्ड बींग्स को मार डालेगी, और अगले ही पल वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है जो कि उसको सारी की सारी पावर्स मिली हैं। तो वहीं से वो कहती है क्या तुम लोग सच में खड़े होकर उसके पूरे के पूरे डायलॉग्स को सुन रहे थे। तो बैटमैन बोलता है कि कभी कभार ये काम कर जाता है। जितनी देर में वो यहाँ पे बहसबाजी कर रही होती है उतनी देर में हमें सोचने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं इसको ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैजिक भी मौजूद है। बैटमैन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ पे कुछ करो। लुइस और जॉन तुम्हें उनको ढूंढना ही होगा। तो बैटमैन बोलता है कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा भी एक सुपर पावर्ड बीइंग है, तो वो भी इसका टारगेट हो सकता है। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं तुम्हारे पर विश्वास कर रहा हूँ अपनी हर एक चीज़ को लेके। जाओ और जिसको जाके तलाश करो और मुझे लेट डाउन बिल्कुल भी मत करना। तो बैटमैन बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी ज़बान देता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी इसके ऊपर लगा दूंगा, लेकिन उन दोनों को हमेशा के लिए सेफ ज़रूर रखूंगा। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि जेन तुम क्या करने वाली हो। तो कहती है कि मैं यहीं पे तुम्हारे साथ रुकूंगी। मेरे फादर तो तुम्हारे साथ लड़ चुके हैं, यानी कि एक सुपरमैन के साथ लड़ चुके हैं, और वो इस बात को जानते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इंसान इस दुनिया के अंदर वो तुम ही हो। बिसाइड्स हमें यहाँ पे वैसे भी बैटमैन को कवर देने की ज़रूरत है ताकि वो निकल सके। तो क्या तुम तैयार हो। तो सुपरमैन बोलता है कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है जो कि उसके आर्मर से आ रखी हैं, और सुपरमैन अपनी लेजर बीम्स को इस्तेमाल करते हुए उसको ज़बरदस्त तरीके से मारने की कोशिश करता है। और अगले पल बैटमैन यहाँ से उड़ता हुआ जाता है और जॉन कैंट को ढूंढने के लिए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे विंसेंट और एलेक्सिस अपने ही किसी मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे विंसेंट को ये बात पता चली है कि उसके दिमाग के पैटर्न्स टेम्पस के वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो अगले पल हम देखते हैं कि विंसेंट इन मशीनरीज के अंदर जाके अपना खून वगैरह गिराता है और उसको एक्टिवेट वगैरह करने की कोशिश करता है और पता करता है क्या उसका इससे कोई कनेक्शन है भी कि नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर सुपर हीरोज़ को ये बात पता चलना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता कि किस तरीके से बेसिकली मॉली ने यानी कि बेसिकली जो कीपर थी उसने इन सारे के सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करा और उनको पागल बना दिया है। और अगले पल आवाज़ आती है तुम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि तुम लोगों से झूठ बोला गया है। और अगले पल हम देखते हैं कि टेम्पस बेसिकली वहाँ पे उनके सामने आता है और कहता है कि मैं हूँ टेम्पस द माइंडलेस माइंड। तो वहीं से डायना बोलती है कि तुमने ही इन सारी की सारी चीज़ों को बनाया है, हम तुम्हें किसी भी तरह से रोक के ही रहेंगे। तो वहीं से वो बोलता है द कीपर जिसको तुम मॉली के नाम से बुलाते हो उसने हर एक चीज़ को शुरू से ही मैनिपुलेट करा है। वो शुरू से तुम सारे के सारे लोगों को जान से मार देना चाहती थी और उसने मेरा नाम दिया कि मैं मारना चाहता हूँ। वो पावर जो कि मैंने जमा करी थी किसी अच्छे काम के लिए उसने उसको अपने इस्तेमाल में ले लिया है और उसके ज़रिए वो तुम जैसों को मिटा के रख देगी जिस किसी के पास भी सुपर पावर्स मौजूद हैं। तो फ्लैश बोलता है कि तुम तो यहाँ पे ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम हमारा कुछ अच्छा चाहते थे। तो टेम्पस कहता है कि मैं तुम लोग को कभी भी हार्म पहुंचाना नहीं चाहता था, मैं बस तुम्हारी इस दुनिया को इस यूनिवर्स के आखिर में रख देना चाहता था जहाँ पे ये यूनिवर्स और तुम्हारी दुनिया दोनों ही सेफ रहते। बट एज ऑलवेज तुम हीरोज़ ने दोबारा से इंटरफियर करने की कोशिश करी और चीज़ों को बदतर बना दिया है।
लेकिन अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची सिवाय तुम लोगों को टर्मिनेट करने की। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि टेम्पस जब यहाँ पे बात कर रहा था तो अचानक उसके चेहरे की जगह यहाँ पे हमें विंसेंट का चेहरा नजर आता है। तो वहीं से सब बोलते कि विंसेंट तुम ये क्या कर रही हो? तो कहता है लगता है कि ये काम कर रहा है। ओके ये तो ग्रेट है लेकिन घिनौना भी है काफ़ी ज़्यादा। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो कि इस वक्त मैंने अपने थोड़े से कुछ खून को बहा था और टाइमलेस की मशीन को जो है हैक कर लिया कुछ देर के लिए। मैं देख रहा हूँ कि मेरा और उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलता जुलता है और मैं नहीं जानता इस बात को कि मैं कितनी देर तक उसके दिमाग में ऐसे रह सकता हूँ। तो तुम लोग को मेरी बात ज़रा जल्दी जल्दी सुननी होगी। तो वहीं से सारे के सारे लोग बोलते हैं कि बताओ कि हमें क्या करना होगा। तो वहीं से वो कहता है कि तुम्हें इन सारी की सारी मशीनरीज को डिस्ट्रॉय करना होगा वरना ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तुम्हें ये सब होने से किसी भी कीमत के ऊपर रोकना होगा। डू वॉट एवर इट टेक्स। तो वहीं से ग्रीन लैंटर्न पूछता है कि अगर हमने इन सारी की सारी मशीनरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम हमेशा के लिए इसी टाइम पीरियड के अंदर कैद होकर रह जाएंगे ना? तो वहीं से वो कहता है कि हाँ प्रोबेबली, लेकिन मुझे माफ़ करना हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो साइबॉर्ग बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल वही करेंगे जो कि हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन अगले पल टेम्पस अपने दिमाग के ऊपर काबू पाता और कहता है कि बाहर निकलो वॉर्म, गेट आउट। तुम इस सबको रोक नहीं सकते हो और मैं तुम लोग को ये रोकने दे नहीं सकता हूँ। तो वहीं से एक्वामैन बोलता है तुम्हारी ये बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे फाइट के मूड में हो। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे विंसेंट बोलता है कि हमें जो है इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर माइंड बॉम्ब्स को लगाना होगा ताकि टेम्पस का नाम और निशान मिटाया जा सके। तो वहीं से विंसेंट बोलती है कि मेरे ख्याल से हमें ये नहीं करना चाहिए, मुझे तुम्हारे पास आके तुम्हें तो एक बार वहाँ से निकाल लेना चाहिए। तो कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है एलेक्सिस, तुम उनके लिए इंस्ट्रक्शंस को वहाँ पे छोड़ दो और हमें इस बॉम्ब्स को लगा के यहाँ से फाड़ना होगा ही। अगर ये काम नहीं करा तो हमारा यहाँ पे जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एलेक्सिस बोलती है क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तो कहता है कि डू इट प्लीज़, तुम्हें ये करना ही होगा। और यहीं से अगर हम शिफ्ट हों अगले पल तो सुपरमैन और जेन की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर। और वहीं से वो बोलती है मॉली तुम सुपर हीरोज़ का टाइम था लेकिन अब वो जा चुका है, तुम लोग को जो करना था वो तुम कर चुके हो, तुम्हारी वजह से अब ये दुनिया सुरक्षित नहीं है और मुझे इसको सुरक्षित बनाने के लिए तुम लोगों को मिटाना ही होगा। सुपरमैन बोलता है कि ये सब करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, तुम हम सबको इतनी आसानी से मिटा नहीं सकती हो, तो इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देता हूँ सबको बंद करने के लिए, उसके बाद मैं तुमसे कोई बातचीत नहीं करूँगा। तो वहीं से मॉली कहती है कि मैं सिर्फ तभी रुकूंगी जब इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर से तुम जैसे सारे के सारे लोगों का नाम और निशान में मिटा दूंगी। लेकिन इसी तरह हम देखें कि यहाँ पे जस्टिस लीग के जो बाकी के सारे मेंबर्स हैं वो इसकी सारी की सारी मशीनरीज को ज़बरदस्त तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और अब वो यहाँ पे बिल्कुल भी हेल्ड बैक नहीं कर रहे हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स होते हैं वो उस क्रिस्टल को जो कि इन सारी की सारी मशीनरीज को पावर अप कर रहा होता है और सारी की सारी पावर्स को खींच के मॉली को दे रहे होते हैं। जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स उन स्टोन्स उन क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते ही हम देखते हैं कि मॉली की सारी पावर्स वो अचानक गायब हो जाती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है आखिरकार, ये नहीं हो सकता है, नहीं उन लोगों ने मेरे कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया है टाइमलेस की मशीन्स के साथ। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मेरे दोस्त, मैं उनके ऊपर हमेशा से काउंट करता आया और वो मुझे कभी निराश नहीं करते हैं। लेकिन वहीं से मॉली बोलती है कि मशीन के कट जाने के बाद भी मेरे अंदर अभी इतनी पावर्स मौजूद हैं कि मैं कम से कम तुम्हें तो फिनिश कर सकती हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि मॉली यहाँ से दोबारा से उड़ना शुरू करती है सुपरमैन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे जैसी वो उड़ती है तो उसकी पावर्स वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं और सुपरमैन बोलता है कि ये तुम्हारी पावर सोर्स का आखिरी मज़ा था, क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही ताकत मौजूद है? लेकिन अगले पल मॉली वहाँ पे एक आखिरी ज़बरदस्त तरीके का ब्लास्ट सुपरमैन के ऊपर मारती है और उसके ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला भी करती है और उसके अंदर जितनी भी एनर्जी बची हुई होती है वो सुपरमैन से लड़ने के अंदर लगा रही होती है। लेकिन सुपरमैन भी यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से उससे मुकाबला करता है और बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा होता है। लेकिन अगले पल टेम्पस यहाँ पे विंसेंट के पास आता और कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम मेरे दिमाग के और इंजन के अंदर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वहीं से वो कहता है कि यू डोंट नो, बिलीव मी, तुम्हें इस बारे में नहीं पता है, मेरी बात पे विश्वास करो, हमारे बारे में किसी को नहीं पता है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि टेम्पस बोलता है कि अगर ये अर्थ यहाँ पे मौजूद रही, अगर इस अर्थ को यहाँ से हटाया नहीं गया तो वो यहाँ पे ज़रूर आएगा इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे टेम्पस बताना चाह रहा है कि यहाँ पे कोई खतरनाक किस्म की फोर्स है, कोई बीइंग है या कोई चीज़ है जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रही है और अर्थ के साथ इस यूनिवर्स के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन वहीं से विंसेंट बोलता है कि मैं इस सबको जानता हूँ और मैं इसी के लिए काउंट कर रहा हूँ। बूम। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वो ज़बरदस्त तरीके के माइंड बॉम्ब्स को फोड़ता है जिससे टेम्पस का नाम और निशान मिट जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि मेट्रोपोलिस के अंदर लुइस और जॉन को चारों तरफ से ये माइंडलेस बीस्टों ने घेरा होता है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करें। और अगले पल हम देखते हैं कि मॉली सीधा यहाँ पे पहुँचती और कहती है क्या तुम मुझे सुन सकते हो सुपरमैन? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो, अगर तुम यहाँ पे आज नहीं रुके तो मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारी आंखों के सामने जान से मार डालूंगी। तो वहीं से लोइस बोलती है कि तुम मेरे पीछे और तुम इससे दूर रहो। तो वो कहती है कि मैं तुम दोनों को ही जान से मार डालूंगी, ये दुनिया, ये सारे के सारे लोग, ये तब तक सेफ नहीं रहेंगे जब तक तुम जैसे लोग यहाँ पे इनके बीच मौजूद हो। अगर आज तुम्हारी फैमिली की मौत होती है तो वो तुम्हारे सर के ऊपर है सुपरमैन, अगर इस दुनिया को मैं गुस्से में बर्बाद कर देती हूँ वो तुम्हारे सर के ऊपर है सुपरमैन, क्योंकि तुम रुक नहीं रहे हो। क्या तुमने मेरी बात को सुना? और अगले पल मॉली यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से जॉन और लुइस के ऊपर एक अटैक करती है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ पे बीच में आता है और अपना सारा का सारा उसका जो ब्लो होता है वो अपने ऊपर ले लेता है
और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो वहीं से वो कहती है कि बस इतना ही, क्या यही सब कुछ था जो कि तुम लोग मेरे रास्ते के अंदर लेकर आ सकते थे मुझे रोकने के लिए? अब तुम लोग के पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है कि नॉट एट ऑल, अभी तो हम सब बाकी हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली पूरी की पूरी जस्टिस लीग की टीम जो है वो ज़बरदस्त तरीके की एंट्री मारती है। और अगले पल हमें बताया जाता है कि सुपरमैन वो इस नाम को डिजर्व करता है, और स्टोन्स ने भी कहा था कि वो एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आदमी है, वो हमेशा से रहा ही है। थैंक्स टू हिम और मेरे दोस्तों का कि अब सारी की सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। अर्थ अपनी अपनी टाइमलाइंस के अंदर जा रही है जहाँ से उनको निकाला गया था, एक्सेप्ट मेरे, जेन और एलेक्सिस के अलावा। अब हमें उन सारी की सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना ही होगा जिसके लिए हमें लीग की ज़रूरत थी। और आखिरकार क्यों ये सारी की सारी चीज़ें इतना ज़्यादा मैटर करती हैं? मेरी बॉडी, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। वो स्टोन्स दोबारा से सिंक करना शुरू कर चुके हैं, वो जानते हैं इस बात को कि अब वक्त हो चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्सिस और जीन की जो बॉडीज़ होती हैं वो अचानक एक तरह की एनर्जी के अंदर कवर होती हैं और एक इन्फिनिटी सिंबल के साथ गायब हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो तीनों की तीनों लोग थे, जेन, एलेक्सिस और विंसेंट, इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पाया सही से कि आखिरकार ये कौन से टाइम से आए थे और इनका मकसद क्या था। लेकिन अभी के लिए वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। और हम देखते हैं कि यहीं पे सुपरमैन पहुंचते अपने बीवी बच्चों को गले लगाता है। जस्टिस लीग आपस में एक दूसरे से मिल रही होती है और सब एक दूसरे का हाल पूछ रहे होते हैं। लेकिन वहीं से मॉली कहती है कि वो आ रहा है। हम उस बारे में नहीं जानते कि वो क्या चीज़ है जो कि यहाँ पे आ रही है, लेकिन हम उसको महसूस ज़रूर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वो जो कोई भी चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा एक हायर बीइंग है। वो यहाँ पे आ रहा है और वो तुम सब के लिए आ रहा है। और एक बार जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो तुम इस बात की विश करोगे कि जो मैं आज कर रही थी तो मुझे वो करने देते, तो वो सब कुछ ना होता जो कि आगे होने वाला है। मैं टाइमलेस से जाके दोबारा भीख मांगूंगी कि वो जो कर रहा था उसको दोबारा करने की कोशिश करे। हमारी इस यूनिवर्स को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि मॉली तुम ये क्या बातें कर रही हो? तो मॉली बोलती कि ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों ने हमारे इस पूरे के पूरे प्लान को बर्बाद करा और अब आगे जो कुछ भी होने वाला है उसको रोका नहीं जा सकता है। दी एंड। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास जस्टिस लीग टाइमलेस की जो पूरी की पूरी स्टोरी लाइन है उसका एंड होता है। अब मैं सच कहूँगा कि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी थी जो कि हमने जस्टिस लीग के अपने चैनल के ऊपर शेयर करी है। इसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि दरअसल ये जो पूरी की पूरी फाइट हुई है, ये बैटल हुई है, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ ये फ्यूचर की तरफ इशारा है जो कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। अब यहाँ पे टेम्पस और कीपर बार बार इसी बात को कर रहे थे कि कोई खतरनाक किस्म की फोर्स अर्थ के ऊपर आने वाली है, और जब वो अर्थ के ऊपर आके उसको डिस्ट्रॉय करेगी तो वो यूनिवर्स को अपने साथ खा जाएगी। तो आखिरकार वो किस फोर्स की बात करें जिस वजह से इतनी ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स यानी मॉली और टेम्पस जैसी वो डरे हुए हैं? तो इन सारी की सारी बातों का पता हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने दूसरे और कॉमिक्स के जरिए चलता रहेगा कि आखिरकार ये स्टोरी किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है। और अभी मैं बिल्कुल भी आप लोग के लिए कुछ स्पॉइल नहीं करूँगा ताकि आप लोग इसको हर हफ्ते मेरे चैनल के ऊपर इसी तरह एंजॉय करते रहें। तो जस्टिस लीग का हमारा ये वाला स्टोरी आर्क यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके आगे के स्टोरी आर्क जो कि डेथ ऑफ द जस्टिस लीग होने वाला है उसको भी हम अपने चैनल के ऊपर जल्द शुरू करेंगे। और अभी के लिए हो सकता है कि हम दोबारा से अपने सुपरमैन के कॉमिक्स को स्टार्ट करें, लेकिन आप में से बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट है कि मैं कोई बैटमैन कॉमिक स्टार्ट करूं। तो अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़्यादा कहा तो मैं बैटमैन का कोई कॉमिक स्टार्ट ज़रूर कर दूंगा जो कि डीसी रीबर्थ का ही होगा, लेकिन इस स्टोरी से कनेक्टेड नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बैटमैन कॉमिक शेयर करूँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या फिर मैं इसी पूरी की पूरी टाइमलाइन और सुपरमैन के कॉमिक्स को शेयर करना शुरू करूँ। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की ऑसम वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।